हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है चितवन का लास्ट व्लॉग। हम लोग आप देख ही रहे हो अभी है नेपाल में और कवर कर रहे हैं चितवन। चितवन एक नेपाल का डिस्ट्रिक्ट है जहां हम कल आए थे और आपने अभी देखा ही है। हमने 3-4 व्लॉग तो चितवन के बनाई हैं क्योंकि चितवन में इतनी सारी एक्टिविटी थी ही करने को। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा जहां हमने करी थी जीप सफारी फॉरेस्ट की, यहाँ पे चितवन नेशनल पार्क की, जो यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है चितवन नेशनल पार्क। तो वहाँ गए थे हमने। वहाँ स्पॉट के बहुत सारे डियर, क्रोकोडाइल और भी बहुत सारे जानवर। तो होप आपने वो व्लॉग देखा होगा और उसे देख के आपने अपनी आइटनरी प्लान करी होगी और चितवन को तो ऐड किया ही होगा उसमें। और अब हम आ गए हैं लेके अपना नेक्स्ट व्लॉग चितवन में ही, एक नए एक्टिविटी के साथ जो कि चितवन में ही होगी। तो वो आपने हमारा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें हमने थारू विलेज के कल्चर के बारे में बताया था पूरा। तो आज उस व्लॉग में तो हमने सिर्फ कल्चर के बारे में बताया था, उनकी चीजें दिखाई थी। लेकिन आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उन लोगों से मिलाने और उनके कल्चर के बहुत ही करीब। उनका कल्चर आप देखोगे पास से कि हमारे साथ साथ आप भी एक्सपीरियंस करोगे कि यहाँ के लोग, यहाँ के विलेज के लोग कैसे रहते हैं और क्या इनका वैल्यूज हैं, क्या इनका कल्चर है। तो इनके आज पूरे कल्चरल वैल्यूज उनके देखने को मिलेगा आज के ब्लॉग में। तो अभी हम बस रेडी हो गए हैं। 6:45 पे यहाँ से निकलेंगे, थारू विलेज जाएंगे अगेन और फिर वहाँ पे उनके लोगों के कल्चर को जानेंगे, उनसे मिलेंगे लोगों से। तो ये भी एक्सपीरियंस लेने वाली बात है कि कैसे क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं आपको लेके वहाँ पे। तो अब हम कल्चरल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। तो ट्रैवलर में बैठे हैं। ट्रैवलर हमारे होटल वालों ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब उन्हीं के ट्रैवलर है। सुबह भी हम इसी में गए थे, अभी हम इसमें जा रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटी थारू विलेज आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम कैसे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम थारू विलेज वॉक करके गए थे। आज हम इसमें जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो अभी 6:55 अराउंड हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर और एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ का कल्चर। तो अब हम ट्रैवलर से ही आए हैं। अब हम यहाँ पर आए थारू कल्चर प्रोग्राम में। तो यहाँ पर वो जो हम आपको कल्चरल एक्टिविटी के बारे में बता रहे थे ना, वो यहाँ पर होगी। तो इसी में यहाँ पर एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर बहुत तरीके के बहुत सारे होटल्स या लॉन्जेस के लोग आए हुए हैं, वो लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक ग्रुप यहाँ पर पूरा एक्टिविटी प्रोग्राम होगी और भी बेस्ट होटल के लोग आए हैं, वो लोग भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप ये देख रहे हो, ये एक ऑडिटोरियम है पूरा और यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं हैं और भी जो रिजॉर्ट्स हैं उनके भी जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनके पास या गेस्ट आए हुए हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं। तो शाम में एक टाइम है 7 बजे जहाँ पे इस पूरे ऑडिटोरियम में ये थारू कल्चर प्रोग्राम होता है। इसका भी टिकट है और आप सामने देख भी रहे होगे थारू कल्चर प्रोग्राम और सौराहा चितवन। और एक फोटो भी लगी है उनके डिपिक्ट करते हुए कि कैसे उनके बारे में अभी लोग आके खुद परफॉर्म करेंगे जो थारू लोग हैं। तो इन्होंने पूरा ये ऑडिटोरियम ही बना रखा है और डेली प्रोग्राम होता है। यहाँ पे टिकट भी है, हमारा टिकट इंक्लूडेड है जो हमने पूरा पैकेज लिया है उसी में। तो हमें कुछ नहीं है। इवन हम लोग एक कार उससे वैन से आए हैं और वो बस भी उन्हीं की थी जो रिजॉर्ट वाले थे। तो आप भी अगर आओ तो आराम से ये कल्चरल एक्टिविटीज में आराम से आ सकते हो। और ये अभी देखते हैं पूरी कल्चर एक्टिविटी, आपको भी दिखाएंगे कैसी होती है कल्चर एक्टिविटी। होप कि बहुत अच्छी हो और अगर जो भी हमें पता चलता रहता है जो भी चीज़ें वो आपको बताते रहेंगे।
आ गए हैं वापस थारू कल्चरल शो देख के, प्रोग्राम देख के। तो आपने भी हमारे साथ पूरा प्रोग्राम देखा है, आप बताना कैसा लगा आपको प्रोग्राम, और आप आना चाहोगे नहीं आना चाहोगे। हम अपना रिव्यू दें तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। एक लोकल प्रोग्राम था तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट किया, और एंड में तो लोग जो देख रहे थे व्यूअर्स, उन्होंने भी जाके एंजॉय किया, तो काफ़ी अच्छा रहा डांस। अब हम अपने रिजॉर्ट वापस आ गए, वहाँ रुके नहीं, एकदम कल्चरल डांस ख़त्म हुआ और वहीं से आ गए हम वापस। अब यहाँ आ गए, अब डिनर का टाइम हो गया है, तो पहले डिनर करेंगे, आपको दिखाते हैं डिनर, और फिर आपसे कुछ बातें करेंगे चितवन ट्रिप के बारे में। तो चलते हैं पहले डिनर की तरफ, डिनर करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली डिनर करने आ गए। तो डिनर के मेन्यू में आज क्या है? डिनर के मेन्यू में सैलड, कॉर्न सैलड है, उसके अलावा पोटैटो बैम्बू सूप है, उसके बाद ब्रेड्स है, देन प्लेन राइस, ब्लैक दाल है। ये ब्लैक दाल अपने यहाँ जैसे उड़द दाल होती है ना, ये छिलके वाली, वो है। देन आलू फ्राई, साग है। साग यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है, आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, यहाँ का साग बहुत डिफरेंट होता है। और ये मटर पनीर है, ये आलू गोभी है, और ये चिकन करी है। चिकन करी इज मतलब इनका ऑथेंटिक सा टेस्ट फ्लेवर्स है, यहाँ पर ट्राई करके देखेंगे। ये चटनी है, गार्लिक चटनी, पापड़, एंड ये यहाँ पर 2 स्वीट्स हैं, ये कस्टर्ड है और आज ये ब्राउनी है, और ये फिक्स है आपका कॉफ़ी। तो अभी हम अपने लिए डिनर लेते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, फिर आपको दिखाते हैं टेस्ट। तो आप हर हमारे ब्लॉग में देख रहे हो कि इंडियन खाना ही है यहाँ पर, मतलब आपको वेजिटेरियन मील्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आज अपने लंच में देखा था हमारे कॉन्टिनेंटल खाना था, अब हमारा यहाँ पर नेपाली खाना है। लास्ट वाला डिनर जो था हमारा वो इंडियन था। तो देखते हैं कि नेपाली फूड में आज क्या क्या है। आपको हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि वहाँ मेन्यू में क्या क्या था, और अब हम दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया। तो आप ये देख रहे हो, ये दाल है, अपने जैसी दाल है, बट यहाँ पर जैसे हम लोग प्याज और टमाटर का तड़का लगाते हैं, वो यहाँ पर नहीं होता है, ये थोड़ी सिंपल रखते हैं कि इसके फ्लेवर्स आए। हमने नेपाली थाली और भी जगह पे ट्राई करी है, आप जाकर देख सकते हो कि उसको यहाँ फेमस बोलते हैं थकाली थाली। तो हमने 2 जगह पे ट्राई करी, एक वेज एक नॉन वेज। तो आप जाकर हमारे पुराने ब्लॉग्स में देखिए कि हमारा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी हम इसकी बात करते हैं। तो ये दाल है, पापड़, और यहाँ पर राइस है। आप देख रहे होगे यहाँ पर रोटी नहीं है। तो नेपाली जो थाली होती है उसमें रोटी नहीं होती है, या तो राइस होता है या रोटी होती है, एक ऑप्शन होता है। तो आज यहाँ पर राइस है, उसके अलावा मटर पनीर है, आलू गोभी है। आलू गोभी कल भी थी, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट है। कल थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बनाई थी, थोड़ा फ्राई करके। आज इन्होंने ऑथेंटिक रख के रखे हैं, और आज मटर पनीर है। और यहाँ पर नॉन वेज में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, दैट इज चिकन। आप चिकन देखोगे ना यहाँ पर, जैसे पहाड़ी चिकन होता है ना, वैसा ही थोड़ा कुक किया है कि पतली पतली ग्रेवी। कल जो खाया था वो बटर चिकन था, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन स्टाइल था। आज इनका नेपाली स्टाइल, थोड़ा इन लोगों ने करी रखी है यहाँ पर, और आपको पीसेस दिख रहे होंगे इसमें। तो हम ट्राई करते हैं कि आज का ये खाना कैसा है। पनीर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन दाल की बात करूँ, दाल बिल्कुल कंफर्टिंग है। जैसे हम लोग थक कर आते कहीं पर, हमें लगता है ना कि बहुत सादा खाना खाना है, तो दाल बिल्कुल वैसी है। दिखने में भी आपको पता चलोगे कि दाल बहुत सादी है। और यहाँ पर आलू गोभी की बात करें, आलू गोभी ट्राई करके देखते हैं कैसी है। हर कल्चर अपने तरीके से खाना खाता है। आपको आलू गोभी अपने इंडियंस में नॉर्थ में भी हर एक अलग तरीके से खाना बनाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत डिफरेंट है। आलू गोभी बहुत यम है, बिल्कुल फ्लेवर्स उन्होंने गोभी के रहने दिए कि इतने फ्लेवर्स नहीं भरे, इतने मसाले नहीं भरे कि इसका ऑथेंटिसिटी चली गई। तो इन शॉर्ट ये मील बहुत होलसम है। अगर आप जैसे पूरा दिन थक के हम जंगल सफारी और बाकी एक्टिविटीज कर आए, बहुत थकान भरा दिन था, तो ये कंफर्टिंग मील बेस्ट है। तो इनके मील चॉइसेस बहुत बेस्ट लगे हमें। अभी हम ये डिनर एंजॉय करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें शेयर करनी चितवन रिलेटेड। सो हमारा डिनर हो गया। आपने अभी देखा डिनर में क्या क्या था। आज नेपाली कुजीन था और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हटके था। ऐसा नहीं था कि नहीं खा सकते आप, कि ऐसा, क्योंकि हमने पहले आपको थकाली दिखाई और हमने उसकी तारीफ भी करी है, और आपने वो व्लॉग देख ही लिया होगा। और आज भी था, आज भी थकाली वाला ही पूरा था, लेकिन थोड़ा सा हटके था। ये ऐसा थोड़ा बना दें कि आप सब लोग खा सकें,
प्योर ऑथेंटिक नेपाली नहीं लगा, लेकिन हाँ मिक्स ऑफ नेपाली प्लस इसलिए इंडियन था कुजीन। क्योंकि हर कंट्री से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा तीखा कर देंगे तो मिर्ची वाला तो सब लोग नहीं खा पाएंगे। Correct. तो इसलिए ये लोग बहुत कम मसाले और कम स्पाइसेस रखते हैं कि हर कोई खा सके। नमक वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप बोल भी सकते हो इनको कि अगर आपको थोड़ा सा चेंज कराना है, ये लोग कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो हमें यहाँ पर वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि प्रोएक्टिवनेस थी। अगर आप कोई फीडबैक दे रहे हो तो ये लोग वो लेते हैं और आपको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। करें। तो आपने इस व्लॉग में अभी तक पूरा थारू कल्चर, थारू लोगों का कल्चरल प्रोग्राम देखा, और फिर ये आपने डिनर देख लिया यहाँ पे इस रिजॉर्ट में सफारी एडवेंचर लॉन्ज में क्या डिनर मिला। अब आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी यहाँ की, चितवन की या इस रिजॉर्ट की। बस अब हम कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे और चलेंगे अपनी एक और डेस्टिनेशन पे, नेपाल के। उससे पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा, तो अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है, तो ब्रेकफास्ट करेंगे। वी आर नॉट श्योर कि हम ब्रेकफास्ट दिखा पाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो हमें भी अगर हो पाए तो हम रिकॉर्ड जरूर करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अगर नहीं भी हो पाया तो हम ऐसे ही आपको बताएंगे जरूर क्या रहा ब्रेकफास्ट का, क्या नहीं, क्या था ब्रेकफास्ट में, क्या नहीं था। लेकिन वो तो हुई सेकेंडरी बात। जो प्राइमरी बात हमें जो आपसे करनी थी वो हमें एक रिव्यू काइंड ऑफ देना है और सब कुछ बताना है कि अगर आप चितवन प्लान कर रहे हो तो इसे कैसे, मतलब जो हमने प्लान किया है आपको उसी वे में करना चाहिए, या फिर कुछ हमें ऐसा लगा कि नहीं यार आपको कुछ अपने तरीके से भी कर लेना चाहिए। तो दोनों चीज है इसमें कि अगर जो आपको थोड़ा हैसल फ्री चाहिए और थोड़ा ऐसा चाहिए कि अच्छा हो, तो अच्छा इन द सेंस अच्छा आप अपने आप से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि अच्छा हो, हैसल फ्री हो और सब कुछ ऑन फिंगर टिप हो, तो उसके लिए वही कर सकते हो आप कि जैसे हमने बुक किया है वैसे ही आप बुक कर सकते हो। सिंपल आपको, आप हमसे कांटेक्ट लो जिससे हमने बुक किया है, आप उनसे बात करो कितने दिन का टूर है, कैसे आप आना चाहते हो क्या नहीं, उनके साथ आइटनरी प्लान करो अपनी और फिर आप बुक कर लो। उसमें क्या होगा, आपका आना जाना, 2 दिन का रहना, तीनों टाइम का खाना पीना और प्लस जितनी भी एक्टिविटीज आपकी होंगी, जंगल सफारी हो गई, जंगल वॉक हो गया, कैनो राइड हो गई, या फिर आप थारू कल्चर को जानना, थारू प्रोग्राम देखना, एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर पे जाना, कुछ भी होगा वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा आपका इसी में। और आपको कोई टिकट नहीं लेना, किसी से हेल्प नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। मतलब हम अपना बताएं तो कल जब से हम कल सुबह से आए हैं, हमने अभी तक यहाँ आने तक 1 रुपये खर्च नहीं किया है। मतलब कहीं पे अगर जैसे किसी को डोनेशन देना हो या फिर किसी को टिप देनी हो, नॉट डोनेशन, किसी को टिप देनी हो, वो चीज अलग है, वो आपके ऊपर है, आपको टिप देनी नहीं देनी है। वो हमें देखा कि हाँ टिप देनी, कहीं देनी थी, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपके ऊपर है। अगर टिप हटा दें, वो भी 10, 15, 20, 50 रुपए, तो वो हटा दें तो 1 रुपये खर्च नहीं है। जो आपने पूरा एक अमाउंट दी थी पहले, वही अमाउंट आपको मिलेगी। मतलब उसी अमाउंट में आप पूरे 2 से 3 दिन सब कर लोगे। तो उसमें ये चीज ध्यान रखना, आना जाना सब है। तो और इसका हमने प्राइस बता ही दिया था आपको लास्ट टू लास्ट वीडियोस में, तो आप वहां से देख सकते हो। आप बात कर लें कि इसका रिव्यू की बात करें पहले कि रिव्यू कैसा है। तो जिस इन्होंने पहले रहने से स्टार्ट करते हैं, तो नहीं पहले आने जाने से बात कर लेते हैं क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो रही है चीजें, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो आने जाने की बात करें तो इन्होंने हमें पहले ही टिकट भेज दी थी, तो हैसल फ्री रहा, हमें भी कोई टेंशन नहीं। बस पार्क की लोकेशन दी थी कि जहाँ से पिकअप होगा, जहाँ पर ड्रॉप होगा, दोनों की लोकेशन दी थी कि हम कंफ्यूज ना हो जाए, कि हम पहले ना उतर जाए। और आखिरी स्टॉप ही है यहाँ पर, जो भी बस पार्क का आखिरी स्टॉप है, हमें वहीं उतरना है। सेम आपके लिए भी होगा, आपको हमेशा आखिरी स्टॉप पे उतरना होगा। तो वो बहुत इजी था। जो बस उसका, और उसके भी हमने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी थी पहले से। मतलब पूरा पैकेज इंक्लूडेड है, हाफ पेमेंट पहले करते हैं और बाकी पेमेंट सिर्फ 20%, सॉरी, वो भी आपको बहुत डिफरेंट, वरना हर जगह आपको पहले से पेमेंट करनी होती है फुल, तभी आप उसमें रह सकते हो। मतलब रिजॉर्ट की आपकी बुकिंग कंफर्म होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट था, 20% करना, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि ये प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी नहीं निकलेगी, तो वो भी आपके लिए बहुत सही है। 20% ही पेमेंट करनी है आपको,
अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो इनके पास प्रॉपर्टीज 3 स्टार भी हैं, 4 स्टार भी हैं, 5 स्टार भी हैं। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आप लोगे उतने उतने कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो हमने जो ये ली थी ये 4 स्टार प्रॉपर्टी है और काफी अच्छी प्रॉपर्टी लगी हमें। तो पहली चीज तो आना जाना, जैसे कृतिका ने बताया, उन्होंने हमें पहले से भेज दिया था टिकट वगैरह, पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन, तो बहुत हैसल फ्री था, कोई इशू नहीं था उसमें। सेकेंडली कि जब आप यहाँ पे आओगे तो पिकअप के लिए एक बंदा, मतलब फिर आपका यहाँ जो रिजॉर्ट का है, जो सफारी एडवेंचर लॉन्ज है, ये रिजॉर्ट है, यहाँ इनका सारा स्टार्ट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ का बंदा आएगा लेने आपको, वो लेके जाएगा, ठीक है। और रहने की बात करें, रूम्स काफी अच्छे हैं। थोड़ा प्रॉपर्टी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, आपको बैठने के लिए भी है। यहाँ पे रूम्स, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, और आपका बालकनी वाला रूम, विदाउट बालकनी रूम, इवन डुप्लेक्स भी है। तो जैसा आपकी प्रेफरेंस हो वैसा आप ले सकते हो। कोई ये नहीं है कि आप महंगा नहीं ले सकते या सस्ता, वो आप बात कर सकते हो कि यार मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो जैसे हमने बताया था कि हमें थोड़ा अच्छा रूम चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ हम आपको अच्छा रूम प्रोवाइड करवा देंगे। कॉस्ट भी हमें ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ेगी या इतनी कम होगी, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आप डुप्लेक्स लोगे तो फॉर श्योर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप 4 लोग हो तो और एक बड़ा फैमिली रूम सूट लेने जा रहे हो तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो तो वेरी करता ही करता है। लेकिन अगर रूम की बात करें, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पे है तो बाहर से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, स्विमिंग पूल है तो क्लीन स्विमिंग पूल है और रोज क्लीन हो रहा है। और फिर रूम्स की बात करें तो रूम भी बहुत अच्छे हैं। आपको भी अच्छे लगे रूम अच्छा है। उसके अलावा अगर हम खाने की बात करें यहाँ पर, तो आप कुछ भी, अगर आपको खाना नहीं पसंद आ रहा, आप सोच रहे हो कि कोई हमें ये नहीं खाना या उसी टाइम नहीं खाना, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये इनको बोल सकते हो कि हमें ये ऑर्डर करना है, इनका अलग से मेन्यू भी है पर्सनलाइज। तो अगर आपको कुछ ड्रिंक लेनी है या फिर कुछ खाना है तो आप वो भी ले सकते हो। तो पर्सनलाइज वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि इनका फिक्स टाइमिंग्स का है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके अलावा आपको कुछ खाना है तो वो कस्टमाइज नहीं करेंगे या फिर आप कुछ और नहीं खा सकते, क्योंकि सबको अपनी चॉइसेस होती है कि मुझे ब्रेकफास्ट में यही खाना है, मुझे लंच में यही खाना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो। इवन फॉर जेंट्स ऑल्सो, कि अगर वो लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते तो यहाँ पर बोल भी सकते हैं। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन में भी आप क्या खाते हो, और नॉन वेजिटेरियन में भी आप स्पेसिफिकली क्या खाते हो, तो वो भी अगर आप पहले से बता दोगे तो वो भी आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा। करेक्ट। तो फूड की तो टेंशन है नहीं, आप हमारे ब्लॉग्स जाके देखो, हमने सारे फूड का जितने भी टाइम हमने खाया है सबका प्रॉपर रिव्यू दिया है, आपको अच्छे से दिखाया है क्या है फूड में क्या नहीं है। तो आप वहां से जाके जज कर सकते हो कि हाँ आपके लिए जो फूड सही है नहीं सही है। बस जो इंक्लूडेड नहीं है आपके उसमें वो है ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स दोनों टाइप के, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, आप कोई भी ड्रिंक्स लेते हो वो आपकी इंक्लूडेड नहीं है। आपका खाना तीनों टाइम का इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन ड्रिंक्स इंक्लूडेड नहीं है। ड्रिंक्स के लिए आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो ये रही बात। अब एक्टिविटीज की बात करें तो सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से करवाएंगे आपको। बस हाँ, एक चीज होता है, यहाँ टाइमली सब कुछ होता है क्योंकि बंद हो जाता है और इतनी सारी एक्टिविटी आपकी प्लान्ड है 2 दिन में, तो आपको भी टाइमली सब चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो वो चीज नहीं रहेगी क्योंकि आप ग्रुप में सारी एक्टिविटी करो, आप पर्सनल नहीं कर रहे हो। और ग्रुप में कर रहे हो तो अगर आपकी जगह आपकी वजह से 10 बंदे खड़े रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और यहाँ पे तो है ही, सब लोग बहुत ही कंपल्सरी प्लानिंग से चलते हैं सब लोग। तो ये वाली बात थी। और वो इसलिए भी है कि क्योंकि जैसे एक एक्टिविटी हुई वो 2 आवर्स की है, देन दूसरी एक्टिविटी 1.5 आवर्स बाद है, तो आपको 1.5 आवर्स का गैप भी चाहिए होता है क्योंकि एक एक्टिविटी इतनी एग्जॉस्टिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज धूप होती है, आप प्रॉपर एक्टिविटी करके आते हो, थोड़ा आपको रेस्ट मिल जाएगा, देन आपका लंच होगा, फिर आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, फिर आपके स्नैक्स होंगे। तो स्नैक्स में यहाँ पर मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी और टी जो आप पूरे टाइम रखी होती है 24 आवर्स। आई डोंट थिंक इन द नाइट टाइम, हमने अभी तक देखा नहीं है वो चीज, लेकिन आई थिंक होती होगी वहां पर। लेकिन आप अगर डे टाइम की बात करो तो वो पूरे टाइम अवेलेबल रहती है वहां पर। तो आप वो स्नैक्स एज आप अगर कुछ लेना चाहते हो इनसे तो वो ले सकते हो, उसके साथ टी कॉफी एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो हो गई रिजॉर्ट के बारे में बात, हम और टूर पैकेज वाले के बारे में बात। तो हमने ये एक रिव्यू तो दे दिया आपको ये कि यहाँ पे
सब कुछ अच्छा है। एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज भी सारी अच्छी हैं, आप कोई मिस मत करना एक्टिविटी। जितनी एक्टिविटी आप उनसे हमने जो आपको दिखाई है वही मेन एक्टिविटी है, इसके अलावा वी डोंट थिंक कोई और एक्टिविटी होती है। तो आप यही एक्टिविटी करोगे तो इसी में आपके 2 दिन चले जाएंगे, इसके अलावा और कुछ हमने देखा भी नहीं, कोई लोग और कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यही करना और सारी एक्टिविटी बढ़िया है। अब आप जब फॉरेस्ट जाओगे, आप सफारी पे जाओगे तो वो आपका लक है, आपको क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये तो आपका लक है, टोटली आपका लक है। अब बात कर लेते हैं टाइम ऑफ द ईयर आने की। तो अभी हम आए हैं फरवरी में, यहाँ चितवन गर्म है, ठीक है, दिन रात मतलब ठंडा है काफी। अभी आप देख रहे हो हमें स्वेटर पहन रखे, तो क्योंकि रात हो रही है तो दिन और रात ठंडा है, लेकिन दोपहर में काफी गर्मी है, मतलब हाफ टी शर्ट में भी काम चल जाएगा। तो आप उस हिसाब से आना। और फरवरी का इस टाइम थोड़ा नॉन पीक सीजन है, जो इनका पीक सीजन रहता है वो दिवाली के आसपास रहता है और शायद मिड ऑफ जैन तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफ सीजन हो जाता है। तो अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो, मतलब हमने आपको बता दिया किस टाइम पे आना है, तो प्राइस वेरी कर सकता है। जो प्राइस हमने बताया तो वो हो सकता है कि आपको ज्यादा मिले, और हो सकता है और ऑफ सीजन आ जाए और गर्मी आ जाए तो और कम मिले, तो वो सब वेरी करेगा, तो आप वो देख लेना। और एक और चीज है कि जैसे हम ऑफ सीजन में आए तो कम टूरिस्ट है, कम भीड़ मिल रही है हमें हर जगह पे जाने में, जल्दी जल्दी हर चीज हो रही है। अभी तक हमें भीड़ जो मिली है वो मोस्टली पोखरा में ही मिली है, और उसके अलावा हमें कहीं और नॉट पोखरा, काठमांडू में मिली है, उसके अलावा हमें पोखरा और इधर चितवन में भीड़ नहीं मिली है। तो हमारे लिए वो अच्छा ही रहा, ऑफ सीजन में आना हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया एक्चुअली आना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस, आपको कब प्लान बनाना है नेपाल का तो आप बना सकते हो। हमने आपको बेस्ट टाइम टू विजिट बता दिया है कि आप कब से कब आ सकते हो। ये तो हो गया रिव्यू उसका, जो हमने पूरा अपना टूर पैकेज लिया था चितवन का। लेकिन लेट से अगर आप ये पैकेज लेना नहीं चाह रहे, आपको कॉस्टली पड़ रहा है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैसे करोगे? तो हमने आपको पुरानी वीडियो में बता ही रखा है कैसे आपको बुकिंग करनी है, मतलब कैसे आपको चितवन आना है। तो वो बहुत सिंपल है, आप पुराने ब्लॉग जाके चेक करो, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। लेट से अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, हम आपके हेल्प करेंगे कैसे आप बुकिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गई आने जाने का कि यहाँ आप चितवन कैसे आओगे और चितवन से कैसे जाओगे। अब रहने की बात करते हैं। तो रहने की बात करें तो अगर आप अपने आप से होटल करना चाह रहे हो तो हम रिकमेंड करेंगे आप ऐसा होटल या रिजॉर्ट करना जिसमें तीनों टाइम का फूड इंक्लूडेड हो। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो ये जो इधर का एरिया है जहां हम रह रहे हैं, जहां पे मेनली सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट है, वहां पे ये दिक्कत है, वहां 7 बजे के बाद एकदम ये फॉरेस्ट एरिया ही है, तो यहाँ पे 7 बजे के बाद एक तो 6:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और फिर आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, कोई यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और सेफ भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नोटिस किया जो यहाँ मेन डोर है रिजॉर्ट का वो 6:30 बजे बंद कर देते हैं, प्रॉपर लॉक कर देते हैं। और अगर जैसे आज हमारी एक्टिविटी देर की थी तो उन्होंने तभी खोला जब हम लोग आ गए। तो ऐसा नहीं कि ओपन रह रहा है अभी की अभी लोग नहीं है जैसे और मोस्टली रिजॉर्ट्स में होता है। तो ये यहाँ पर सेफ्टी इश्यूज हो जाते हैं इवनिंग टाइम पे, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, नॉट सेफ्टी इशू कि बंद करके रखते हैं। तो और बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, आप इतना वॉक कर ही नहीं सकते, जो मेन एरियाज है वहां तक पहुंच सकते ही नहीं हो वॉक कर। हाँ, क्योंकि मेन एरिया बहुत दूर है यहाँ से, मतलब अराउंड 4 से 5 किलोमीटर है ही वो। तो ये इशू है। तो अगर आप होटल या रेस्टोरेंट रिजॉर्ट देख रहे हो तो आप ऐसे देखना जहाँ सब कुछ 3 मील्स इंक्लूडेड हो, आपको खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना हो, यही या तो उसी में रेस्टोरेंट हो, आप वहीं पे खाना खा रहे हो पे करके। अगर ऐसा है कि वो आपको कॉस्टली पड़ रहा है या वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? तो आप ऐसा होटल देखना जो हट्टी चौक के पास हो। आप ये नाम याद रखना, हट्टी चौक। हट्टी चौक के पास होटल्स मिल जाएंगे आपको अगर कम बजट में, तो अच्छा है क्योंकि वो पूरा मार्केट है सौराहा का, वहां पे अच्छे से पूरा मार्केट है, पूरा वेल एस्टेब्लिश मार्केट है। वहां पे खाने पीने का भी है, घूम शॉपिंग का भी है, सब कुछ है। और वही मैंने जो आपको बताया 4 से 5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा आपको अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है। लेकिन अगर एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको अपना खाना पीना है, तो आप वहां आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्टिविटी के लिए आपको बुकिंग आपकी ऑलरेडी रहेगी, कि कहाँ से आप बुकिंग करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक्टिविटी को हटा दें, आपको कोई बजट में होटल देखना है कि हाँ मुझे रहने के लिए एक होटल मिल जाए और फिर मैं खाने का अपने आप से देख लूंगा, तो आप हट्टी चौक के पास ही देखना।
अब लेट से आपने हट्टी चौक आ भी गए, आपने हट्टी चौक के पास वो भी देख लिया, खाने का आप अपने आप से देख लोगे। अब बात रही आप कहोगे कि यार अब मैं एक्टिविटी कैसे करूं, एक्टिविटी के लिए तो कुछ चाहिए मुझे कि कैसे मैं कर सकता हूं। तो आप जैसे अगर थारू विलेज देखना चाह रहे हो तो आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। फिर अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, हाँ, जो मेन एक्टिविटी है जहां पे आपको गाइड की जरूरत पड़ेगी वो है थारू विलेज टूर, और आपका कैनोए राइड, और आपका जंगल वॉक। मतलब आप ये समझो सभी हैं। जो नहीं है वो मैं बता देता हूँ, वो है आपका एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर। आप वहां जाओगे, डायरेक्ट टिकट ले सकते हो। एक आई थिंक 100 नेपाली रुपीस पर पर्सन का टिकट है। हमने पुराने ब्लॉग में बताया भी, 100 नेपाली रुपीस का टिकट है, जो आप टिकट लोगे और अपना एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर में जाके सब देख सकते हो। लेकिन हाँ वही है, आपके गाइड नहीं है तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है, और वहां कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दिखी भी नहीं कि जिसे देख के या पढ़ के इंसान अपने आप समझ सकता है कि क्या है या क्या नहीं। तो इसलिए गाइड की नीड लगी। फिर दूसरी जगह जहाँ टिकट मतलब गाइड की जरूरत नहीं है वो है ये थारू कल्चरल प्रोग्राम। वहां पे भी आप जाओगे, वहां पे भी 100 नेपाली रुपीस पर पर्सन का टिकट है। आप वहां पे टिकट लोगे और अंदर जाके प्रोग्राम देख लोगे। ये दो एक्टिविटी हैं जहां पे आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं समझना कुछ भी, आप बस जाओ, टिकट लो और देखो। लेकिन अगर आप कैनोए राइड में जाते हो, या फिर आप जीप सफारी में जाते हो, या फिर आप जंगल वॉक में जाते हो, और एट द एंड अगर आप उसमें जाते हो थारू लोगों के विलेज को समझने, विलेज टूर में जाते हो, तो आपको गाइड की जरूरत है ही है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, काफी सारे यहाँ पे टूर ऑपरेटर हैं, उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और या कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और उनसे आप एक टूर पैकेज ले सकते हो। वो आपको इन्हीं चीजों के जो जो आपको करना है उसका एक अमाउंट बताएंगे, आपको बताएंगे। और लेकिन उसमें ये होगा, दो ऑप्शन आएंगे। एक तो पर्सनल, कि आप सब कुछ पर्सनल करना चाहते हो, वो बहुत कॉस्टली होता है, हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे आप पर्सनल करो, उसमें आपको मजे भी नहीं आएंगे। एक दूसरा होता है ग्रुप के साथ, आप वो कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब ग्रुप के साथ कर रहे हो तो आप या तो इंग्लिश टूर गाइड लो, और या तो हिंदी वाला लो, या नेपाली लोगे तब भी चलेगा क्योंकि उन्हें हिंदी आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उनका नंबर चाहिए कि जो लोकल ऑपरेटर हैं जो ये सारे एक्टिविटीज करवाते हैं चितवन में, तो अगेन आपको क्या करना है, आपको या तो गूगल सर्च करो, अगर आपको मिल जाता है, अच्छी डील मिले तो वेल इन, अगर नहीं मिल पाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि जिसमें अगर आपको नहीं खर्च करना है जितना हमने खर्च किया, या फिर जो हमने आपको बताया वो सब, तो आप सिंपल एंड सिंपल आप दूसरा ऑप्शन लो जो अभी हमने आपको बताया। आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया। एक चीज है लास्टली कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ से रिजॉर्ट सब कुछ बहुत दूर है, तो हम अपना पर्सनली ये इंश्योर करते हैं कि हम अपने साथ थोड़ी सी मेडिसिन जो मेन मेडिसिन से कैरी करें। तो आप भी वो मेडिसिन अपने साथ कैरी कर लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब वो नीड पड़ जाए, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो रहा है और यहाँ पर बहुत इंसेक्ट्स हैं। तो जैसे आपको हमने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि आपको रेपेलेंट लेकर आना पड़ेगा। तो उसके अलावा मतलब मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए प्राइमरी, बाकी सब यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। इवन रिजॉर्ट में भी मेडिसिन होंगी, बट आपकी अपनी पर्सनलाइज मेडिसिन, आपको क्या चाहिए होती है, आपकी पर्सनल हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन आप लेकर आना, क्योंकि यहाँ से मेडिकल स्टोर भी बहुत दूर होगा। आप बहुत आउटस्कर्ट्स में रहोगे मेन सिटी के, तो वो भी आप ध्यान रखना जब आप अगर नेपाल का ट्रिप प्लान करते हो। चितवन का नहीं, चितवन का। हाँ, तो आई थिंक हमने सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और चितवन को भी हम बाय कहेंगे कल सुबह। तो अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आज नहीं तो इन फ्यूचर अपनी ट्रिप प्लान करने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और उससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप क्वेरी भी हमसे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये जरूर करें और सबके साथ शेयर भी करें, ताकि अगर किसी को प्लान करना है तो हमारी वीडियो से बहुत अच्छे से प्लान करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें पता उसी से चलेगा। हमारा फीडबैक वही है कि आप हमें कमेंट करो, आप सब लोग देख रहे हो हमारे वीडियो और हमारी वीडियोस पे कमेंट करो कि आपको कैसी लग रही है। हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं और आगे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी चाहिए आपके साथ। करेक्ट।
तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.